Hello, students of class 11th of Arakanya Inter College. I welcome you in today's English lecture. बच्चों, जैसा पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अब हम लोगों के फर्स्ट ईयर का सिलेबस पूरी तरह से बदल गया है और वो NCERT बेस्ड होने की वजह से उसी प्रकार से हम लोगों को पढ़ना होगा और तैयारी करनी होगी। इसी के अंतर्गत सबसे पहला चैप्टर आता है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस लेसन में आज सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी लाइंस इंग्लिश में और हिंदी में, जैसा कि पहले करती चली आ रही थी। ध्यान देने की बात यह है कि अब इस लेसन से आपका इंग्लिश का लिटरेचर शुरू होगा। पिछला जो भी किया है उसको बंद करके अलग आप रख दें। तो आज का जो लेसन है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह, इसे हम पढ़ेंगे। तो इसका पहला पैराग्राफ इस तरह से है। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose-fitting clothes. His long, white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for many grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child that seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. बच्चों देखिए, ये जो पैराग्राफ मैंने आपको बताया है, ये पैराग्राफ पहला पैराग्राफ है हमारे लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी का। अब देखिए इसमें क्या है कि लाइन वाइज आपको मैं एक्सप्लेन करती चलूँगी। उससे पहले जब आप इसे खोलेंगे तो आपको जितना आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसको अपने कॉपी में नोट कर लेना है। फिर उसके बाद मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी कि आपको और क्या करना है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनिए। People said that once being young and pretty and had even had a husband. ये जो बताया जा रहा है ये खुशवंत सिंह जी इसके राइटर हैं और ये अपने दादी माँ के बारे में इस कहानी में बता रहे हैं।
उनकी दादी माँ, जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे, जैसे कि हम सब अपनी दादी लोगों से प्रेम करते हैं, उसी तरह से ही था। तो वो ये कहते हैं कि जो मेरी दादी माँ हैं, जो मेरी दादी माँ थीं, वो बाकी सभी की दादी माँ की तरह बूढ़ी थीं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं, जो मैं पिछले 20 वर्षों से देखता चला आ रहा था। लोग कहते थे कि वो जवान और खूबसूरत दिखती थी। उनके पास एक पति भी था, लेकिन मेरे लिए इस बात पर विश्वास करना अत्यंत कठिन था। मेरी दादी, जैसे कि सभी कहते थे कि दादी होती हैं एक बूढ़ी औरत की तरह, तो वो बूढ़ी औरत थी। मेरे दादाजी का चित्र हमारे बैठक में, जहाँ सुंदर वस्तुएं सजाने की अलमारी थी, के ऊपर टंगा था। वह उसमें एक बड़ी पगड़ी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उनकी लंबी दाढ़ी उनके छाती के सबसे आकर्षक हिस्से को ढके हुए थी और वह लगभग 100 साल बूढ़े लगते थे। वह ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जिनकी पत्नी और बच्चे हों। वे ऐसे लगते थे मानो उनके ढेर सारे पोते पोतियाँ ही हों। जहाँ तक मेरी दादी के खूबसूरत और प्यारी होने की बात थी, उस पर विश्वास करना मेरे लिए लगभग असंभव था। वह अक्सर अपने बचपन में खेले गए खेलों के बारे में बताती थीं, जो मुझे हमेशा से अप्रासंगिक तथा असम्मानजनक लगता था। उनके प्रति और हम उसे केवल शिक्षाप्रद कहानियों के रूप में ही सुनते थे, जैसे साधु लोग सुनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इस पैराग्राफ में राइटर खुशवंत सिंह जी ने अपने दादी माँ के बारे में बताया है कि मैं जब से उनको देख रहा हूँ, तब से तो वो जवान या बहुत खूबसूरत मुझे नहीं दिखाई पड़ी। वो तो मुझे सदा दिन बूढ़ी ही दिखाई पड़ी। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं और वो लोग कहते थे कि वो बहुत सुंदर थीं, बहुत प्यारी थीं। उनके पास एक पति था और लेकिन मेरे लिए ये इस बात पर विश्वास करना बहुत कठिन था। और मेरे दादाजी का एक पोर्ट्रेट का मतलब होता है बच्चों चित्र या पेंटिंग। वो ड्राइंग रूम में उस जगह पर टंगा हुआ था जहाँ पर सुंदर सुंदर चीज़ें सजाने की अलमारी होती है। उस अलमारी के ऊपर उनकी पोर्ट्रेट टंगी हुई थी, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक लंबी घनी सफ़ेद दाढ़ी थी, जिसकी वजह से वो ऐसा लगता था मानो 100 वर्ष के हों। और ये लगता ही नहीं था कि उनके पास एक पत्नी भी रही होगी और उनके बच्चे भी रहे होंगे। वो दिखने में ऐसे लगते थे, इतने ज़्यादा बूढ़े लगते थे कि वो केवल उनके पास पोते पोतियाँ ही रहे होंगे और ढेर सारे पोते पोतियाँ। तो यही कारण था कि राइटर जो है वो ये बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था
कि उनकी दादी माँ भी कभी छोटी थीं, फिर वो बड़ी हुईं, फिर वो बहुत सुंदर थीं, फिर उनका विवाह हुआ, दादाजी के साथ रहीं, ऐसा कुछ भी वो कल्पना ही नहीं कर पाते थे। तो देखिए, मुझे लगता है बच्चों कि ये जो लाइंस हैं इस पैराग्राफ में बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें देखिए, एक जगह जो मैंटल पीस कहा गया है, मैंटल पीस का मतलब वही होता है कि सुंदर वस्तुएं सजाने वाली अलमारी। सॉर्ट, सॉर्ट SORT, सॉर्ट का मतलब होता है टाइप। और एब्सर्ड, एब्सर्ड का मतलब होता है इलॉजिकल, अप्रासंगिक। और अनडिग्निफाइड का मतलब होता है डिसरेस्पेक्टफुल, असम्मानजनक। प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स का मतलब होता है सेंट्स या साधु। तो बच्चों, आज आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ये पैराग्राफ, और इसको बार बार पढ़िएगा, इसकी रीडिंग करिएगा, और जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है हिंदी में उसको सुन करके इस कहानी के प्रत्येक लाइन को समझने का प्रयास करिएगा। Now, I shall explain the same paragraph in English. The writer Khushwant Singh had a grandmother. As everybody has grandmothers, her grandmother was also an old lady. She looked old because she had lots and lots of wrinkles in her whole body as well as on her face. And this was known to the writer for the past 20 years. He had seen her grandmother in the same way. But people used to say that her grandmother was once a young lady and she was very pretty. She had a husband, and which was very hard for the writer Khushwant Singh to believe. In the house of his grandmother, a portrait of Khushwant Singh's grandfather also hung in the drawing room, where mantelpiece was present. So the portrait was hung above the mantelpiece, that is, the things which we keep for decorating our drawing room, above that almirah. His grandfather wore a big turban and loose dress. His body, he had white beard covered in the best part of his chest. Because he had a long white beard, it covered the center part of his chest, and he looked very old. He did not look as if he had a wife and children. Writer feels that such an old man has only lots and lots of grandchildren. The thought of his grandmother being young and happy and very pretty, the writer was not able to accept that. Very often she used to tell how she played the games during her childhood. The writer listened her very carefully as we listen to the stories told by elderly peoples. But that was just to satisfy his grandmother as well as to take the lessons from her story and just enjoy. In this way,
Khushwant Singh and his grandmother lived in a village house. Both were very happy. Khushwant Singh has tried to make a drawing of his grandmother by telling the story in this lesson, The Portrait of a Lady. बच्चों, आशा है आपको ये पैराग्राफ इंग्लिश में भी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप मेरे इस लेक्चर को बार बार सुनिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह से ये कठिन नहीं है, बहुत आसान है। और आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बाकी पैराग्राफ्स के बारे में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू।